हाय गाइस, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। अरे नहीं नहीं, मिनी ब्लॉग नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्ग वीडियो। मतलब भूल जाती हूँ, जल्दी जल्दी बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है मिनी ब्लॉग डालते डालते। अब मैं इसके साथ क्या कर रही थी, आपको कपड़ा जो दिखा रही हूँ, इसमें अब आ रही महाशिवरात्रि, तो उसी की प्रिपरेशन चाह रही है मेरे यहाँ। मेरा से छोटा सा बेटा है, तो उसको मैं क्या बनाऊँगी भोले भंडारी, भोले बाबा। तो वो तो बनाना है, तो उसकी तैयारी मैं चालू कर दी हूँ। ले ली हूँ उसका एक हाफ पैंट, पुराना ही पड़ा था, उसी को लेके मैं उसमें लगा दे रही हूँ। इस कपड़े को चारों तरफ से उसके नाप का ले ली हूँ। उसकी लेंथ कितनी है उस हिसाब से आप कपड़ा ले लीजिए। मार्केट में इजली आपको मिल जाएगा, जहाँ भी भगवान के कपड़े मिलते हैं वहाँ पे आपको ये कपड़ा मिल जाएगा। पर मेरे पास ये कपड़ा रखा था, क्योंकि मेरे पास ये चुनरी थी, तो मैं ये चुनरी को इसी में काट के सेट कर दे रही हूँ अपने बेटू के लिए। देखिए कैसे इसको मैं चारों तरफ से उसके ये पूरा नाप ले ली हूँ। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है उस हिसाब से इसमें मैं प्लेट डालते हुए बड़े बड़े टाँके लगा दूँगी, क्योंकि बाद में पैंट भी ख़राब ना हो। और मेरे को ऐसे पैंट की ज़रूरत नहीं थी, पर मैं रेडी करे दे रही हूँ। देखिए कैसे करते जा रही हूँ, अब देखिए। और ये मेरा रेडी हो गया है, मेरे बेटू का जो लगाते हैं भोले बाबा, वही बना दी हूँ। उनकी टॉप बिल स्कर्ट जो भी बोलिए वो तैयार हो गया। अब मेरा बेटू में जग ही गया था, मैं तो उसका सो रही थी कि सो जाए, पर सो ही नहीं रहा था। अब मुझे लगाना था उसका टीका। तो देखिए मैं कैसे टीका लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, किसी तरह मैं इसका टीका लगाई। बच्चों के तो नाटक जारी ही रहते, कहते सोते में तैयार करो, पर ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज सो ही नहीं रहा था, फुल मस्ती में लगा था। वैसे भी ज़्यादा नहीं सोता है, पर मैं ना किसी तरह इसको खिलाते खिलाते हंसते खेलते खेलते इसका टीका हुआ किसी तरह पूरे पर। लग रहा था कि बिगाड़ ही देगा, पर नहीं, वो भी थोड़ा सा लोग धैर्य बोलते हैं ना, रहा, छोटे देखता बच्चों रहा, को उसको भी सोते सोते मजा आ तैयार रहा कर दो था। तो वो अच्छे और से हो हमने जाते उसका हैं। पर देखो मेरा किस बेटा तरह तो सोने टीका का नाम लगाया, ही नहीं ले कैसा रहा है। लग वो रहा है, आप देख सोएगा के और मैं टीका बताइएगा लगाऊंगी तो जरूर। और उठ के बैठ ही जाएगा। उन्हें समझ जाएगा कि मम्मा कुछ मेरे साथ कर रही है। तो मैंने तो फिर ऐसे ही उसको टीका लगाया और पंखा चालू कर दिया कि जल्दी से ये सूख भी जाए, तो मिटा ना पाए किसी तरह इसका टीका लग रहा है। देखिए कितना परेशान कर रहा है, यहाँ वहाँ सिर हिला रहा है। मैं किसी तरह करके इसका टीका लगाई कि किसी तरह भाई रेडी तो हो ही जाए आज। बन जाएगा। देखो कैसे सिर हिला रहा है। बस बच्चों की तो मस्ती हो ना, मतलब वो अपनी मस्ती नहीं छोड़ सकते और सब कुछ कर सकते हैं। वो समझ गया था कि मम्मा मेरे को आज तैयार करने में लगी है। पर ये टीका फाइनली टीका मैंने इस तरह लगा ही दिया था, और पंखा चल रहा था तो सूख भी गया था। फिर मैं इसको कुछ देर खेलने दी, जब तक मैं अपना सारा और कुछ काम करने लगी। इसके और भी सामान लेके आ गई कि ये कुछ भूल जाए कि मम्मा मेरे साथ कुछ करने वाली है, और नहीं तो बहुत ही चंचल है। और ये अब मुझे बनाना है। इसका टी शर्ट उतार दी हूँ, मैं बाहर लेके बैठ गई थी, धूप भी तेज़ थी तो हवा नहीं चल रही थी, मैं बैठ गई थी। तो इसका जल्दी जल्दी जूड़ा बनाना था। तो देखना इसकी मस्ती कैसे स्टार्ट होगी। पापी नहीं लगाने देगा, बहुत परेशान करेगा। जूड़ा बनाई एक बार, यहाँ तक कि वो तो उसका जूड़ा बनने के बाद पापा निकाल के फेंक भी दिया। कि किसी तरह मैं सेट की कि हे भगवान कैसे करके इसको आज मैं इसका शिवरात्रि का प्रिपरेशन पूरा कर दूँ, पर लगता है आज नहीं करने देगा। अभी देखना कितना क्यूट लग रहा है, और अभी थोड़ी देर से ही जूड़ा निकाल के फिर फेंक देगा, और मैं फिर इसी में उलझ जाऊंगी। आज मेरा टाइम इसी में गया। पर नहीं, मुझे तो इसको रेडी करना है। मेरी बेटी भी लगी थी कि मम्मा आज संडे है तो अपन कर ही ले, फिर कल से अपन व्यस्त। आपके घर में भी बच्चे ऐसी ही मस्ती करते हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके बच्चे, आपने ऐसा तैयार किया है शिवरात्रि की प्रिपरेशन आप भी करने वाले हैं कि नहीं? आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और मैं तो करूँगी ही, मेरा छोटा सा बेटू है तो मुझे तो थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। इसी में हम लोग का टाइम पास भी हो जाता है, और मेरी बेटी के पेपर भी हैं तो वो भी पढ़ती रहती, पर उसका एंजॉय भी करना ज़रूरी है। बच्चों के साथ खेलना भी ज़रूरी है, तब तो वो अपने साथ खेलेंगे और खुश रहेंगे। तो इसी तरह मैं उसके साथ टाइम पास करती रहती हूँ अपने बेटू के साथ। और मेरी बेटी को पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है, इसी बहाने वो निकल जाती है अपने कमरे में बैठ जाती है, तो मैं इसको लेके इसके काम में लग जाती हूँ जैसे। पर ये देखो कैसे उछल कूद में लगा है, पर वो समझ रहा था कि मम्मा आज मेरे को कुछ पहनाने वाली है, तो वो फुल परेशान करने में लगा था। और देखना अभी थोड़ी देर से ही जूड़ा खोल के फेंकने वाला है, और चांद को भी निकाल के फेंक देगा। पर समझ गया था कि मम्मा मुझे आज कुछ ज़्यादा ही पहनाने वाली है, तो वो सब निकाल के उसका लुक तो देखिए
देखिए, अब वो समझ रहा था कि मुझे ज़्यादा ही परेशान करने वाली, कुछ देर में निकाल के फेंकेगा। अब उसे तो मिल गई थी डमरू, जो डमाडम बजानी थी। उसे बहुत पसंद है डमरू, बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद रहती है। अभी मैं बजाने लगूँ तो वो डांस भी करने लगी है। ये देखो उसका डांस भी स्टार्ट है, कितना खुश है, इसका लुक कितना अच्छा लग रहा था। मैं ज़्यादा इसको तैयार नहीं की थी, ज़्यादा कुछ हाथ में पहनाया भी नहीं था, क्योंकि चिड़िया तहसूल का तो मैंने घर में ही बनाए थे। ये सभी कुछ मैं घर में बनाई थी, डमरू बस थे मेरे पास, कपड़े भी मेरे पास, चुनरी थी। इसकी फ़ोटो कुछ वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखिए इतने कितनी सारी मस्ती की, इतना सारा एंजॉय किया। ये वीडियो हमने बनाया आपको देखने के लिए कि आप देखिए आपको कैसा लगा। आप भी अपने बच्चों को तैयार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी महाशिवरात्रि आप लोग को एडवांस में। और वीडियो आपको चाहिएगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। बाय बाय।